morning, my dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. Welcome to all in my class. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बादलदानी, सेकंड में ढमक ढमक की चाल और फिर हमारा थर्ड चैप्टर है विचित्र जीव. क्या है विचित्र जीव? इसमें तालाब के जीव जंतु बॉल को एक जीव समझ लेते हैं और वह पूरी कहानी इसी के ऊपर आधारित है. तो बच्चों, हमने अपने पाठ में अभ्यास प्रश्नों को देखा और अब अभ्यास प्रश्नों के बाद हम देखते हैं भाषा और व्याकरण को. तो हमारे जो पाठ है विचित्र जीव, इसकी भाषा व्याकरण को हम शुरू करते हैं. तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं हम. तो हमारा पहला प्रश्न है, चित्रकथा से अनुस्वार अर्थात बिंदी व अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखिए. तो यह जो कथा है चित्रकथा, उसमें जो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द हैं उन्हें हमें छांटकर लिखना है. तो हम देखते हैं, हमारा पहला शब्द होगा अनुस्वार में चोंच. इसके बाद दूसरा शब्द होगा अंदर, तीसरा शब्द लिखेंगे हम बंदर और चौथा शब्द लिखेंगे गेंद. इसमें देखिए आप ऊपर अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग किया गया है. ऐसे ही अब हम अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदी वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे. तो देखते हैं, पहला शब्द बॉल, दूसरा शब्द है आंगन, तीसरा शब्द है माँ और चौथा शब्द होगा दांत. तो इनमें देखिए आप चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है. तो यह तो हो गया हमारा पहला प्रश्न. अब हम देखते हैं वर्णों को अलग करके लिखिए. तो आइए बच्चों, अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं. दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए. तो आप सबसे पहले शब्द और वर्ण में अंतर समझिए. शब्द और वर्ण क्या होता है? तो वर्ण जैसे क एक वर्ण है, ख एक वर्ण है. तो यह वर्ण होते हैं. और जैसे इन वर्णों को मिलाकर यदि कोई शब्द बनाया गया है, जैसे 2 या 3 वर्णों को मिलाकर एक साथ लिखने पर वह एक शब्द बन जाता है. तो यहाँ पर हमें यह जो शब्द लिखे हुए हैं, इनमें हमें वर्णों में स्वर और व्यंजनों को अलग करना है. तो देखते हैं, क ख ग आदि वर्णों में स्वर मिला होता है. तो जो क लिखा हुआ है इसमें स्वर मिला हुआ है. इन्हें अलग लिखते समय एक चिन्ह हलंत का प्रयोग किया जाता है. यह जो चिन्ह है इसे हलंत कहते हैं. इस अ, आ, ई आदि स्वरों के नीचे यह चिन्ह नहीं लगाया जाता क्योंकि यह स्वर होते हैं. स्वरों के साथ हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता. और आपको एक बात पता है कि स्वर को आप बिना किसी की सहायता से अकेले उच्चारित किया जा सकता है, मतलब बोल सकते हो, लेकिन व्यंजन को आप बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते. व्यंजन को बोलने के लिए आपको किसी भी स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है. जैसे हम इसमें देखते हैं क, तो जो क है उसमें क हलंत प्लस आ होगा. और अगर हम इसे बड़ा का लिखते हैं तो क प्लस आ होगा. तो यदि हम व्यंजन को अलग करके लिखते हैं तो उसके नीचे हमें हलंत का प्रयोग करना होती है. तो हमारा पहला शब्द देखते हैं. पहला शब्द क्या है? खेत. तो खेत में लिखेंगे हम ख में हलंत. फिर इसमें स्वर कौन सा प्रयोग किया गया है? ए की मात्रा है. तो ए प्लस त में हलंत प्लस अ, तो यह हो जाएगा खेत. फिर है जीभ, ज प्लस ई प्लस व में हलंत प्लस अ, तो यह हो जाएगा जीभ. फिर इसके बाद होगा पुतला. तो प में हलंत, फिर प्लस उ, इसमें छोटी उ है तो उ प्लस त में हलंत प्लस अ प्लस ल में हलंत प्लस आ, तो यह हो जाएगा पुतला. इसके बाद हमारा अगला शब्द है तालाब. तो त में हलंत, फिर आ, फिर ल में हलंत, फिर आ, फिर ब में हलंत और फिर अ, तो यह हो जाएगा तालाब. इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है. अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखेंगे. तीसरा प्रश्न है, पाठ से अलग वाक्य बनाइए. तो हमारा पहला शब्द है बॉल. बच्चे बॉल से खेलते हैं. इसके बाद हमारा दूसरा शब्द है अंदर.
सांप बिल के अंदर रहता है। इसके बाद हमारा तीसरा वाक्य है हलचल। तो शेर के आते ही जंगल के जानवरों में हलचल मच गई। इसके बाद हमारा आखिरी वाक्य है दीजिए। तो दीजिए से हम वाक्य बनाएंगे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्लास में अक्सर आपसे टीचर बोलते हैं ना कि बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो इस वाक्य के लिए लिखेंगे हम बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो लीजिए बच्चों, यह तो हमारा प्रश्न 3 हुआ। इन वाक्यों के अलावा आप अपने मन से भी कोई भी वाक्य बना सकते हो जिसमें यह चारों शब्द प्रयोग किए गए हों। ठीक, तो अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4 जो कि है इन विराम चिन्हों का नाम याद कीजिए और इनका सही स्थान पर प्रयोग कीजिए। तो यह कौन कौन से विराम चिन्ह है देखिए। सबसे पहले यह कौन सा है, इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। तो यह हो जाएगा पूर्ण विराम। इसके बाद जो दूसरा चिन्ह है वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह को कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इससे जब हम कोई चीज देखते हैं और हमें आश्चर्य की अनुभूति होती है, हम चौंक जाते हैं, तब हमें वो चीज लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम तीसरा चिन्ह देखते हैं, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम कोई भी प्रश्न किसी व्यक्ति से करते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इन चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको यह 2 वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है क्या खुशी बॉल के बिना भी खुश रह सकती थी। तो देखिए यह प्रश्न है, जी हाँ यह प्रश्न है, तो हमें इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यह हो जाएगा एक प्रश्न, क्या खुशी बॉल के बिना भी खुश रह सकती थी। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, अरे यह तो विचित्र जीव है। अब हम उस विचित्र जीव को देखकर चौंक गए हैं, तो हम जो अरे प्रयोग करेंगे तो अरे के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हम चौंके हैं ना, अरे यह तो विचित्र जीव है। और है के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि यह वाक्य यहाँ पर पूरा होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं पूरी होती है और हमारा पाठ 3 विचित्र जीव भी आज यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बच्चों, आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है। ठीक, चलिए चलते हैं आज की यहीं क्लास को समाप्त करके। थैंक यू।